हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर पैकिंग का पार्ट नंबर 2। तो चलो शुरू करते हैं। मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। देखिए यहाँ एक और करेक्टर निकल आता है इस चैप्टर में। अभी तक 3 सिर्फ करेक्टर थे यहाँ पर। वो कौन कौन था? राइटर यानी कि जेरोम, हैरिस उसका एक फ्रेंड और जॉर्ज उसका दूसरा फ्रेंड। अब एक और करेक्टर आता है, उसका नाम होता है मोंटमोरेंसी। तो ये क्या करेक्टर है? एक्चुअली ये एक डॉग है। मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वर्न एट। मोंटमोरेंसी जो है उसका लाइफ का एम्बिशन क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या रहती है लाइफ में? वो किसी न किसी तरह से भी उसको किसी तरह से भी बेइज्जती होनी चाहिए, यानी उसको स्कॉल्ड होना चाहिए, उसकी इंसल्ट की जानी चाहिए, तभी जाके उसको चैन आता है। इफ़ ही कैन सुकेरम इन एनी वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस। तो क्या होता है, जो मोंटमोरेंसी होता है ये किसी न किसी तरीके से चीखता है, चिल्लाता है, ठीक है, सुकेरम करता है, ठीक, और वहाँ पर किसी न किसी ऐसे बंदे से टकरा जाता है, ठीक है, और नाइसेंस में चाहता है यानी परेशानी में चाहता है। तो इन चीज़ों की वजह से इसको क्या होता है, बहुत ही स्कॉल्ड किया जाता है, यानी इसको बेइज्जती की जाती है। एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल बना देता है, ठीक। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड। तो जब ये ज़्यादा उथल पुथल कर देता है, परेशानी में चाह देता है, ठीक है, तो क्या करते हैं लोग इसके सिर में चीज़ें फेंकते हैं, ठीक है, चीज़ें इन द सेंस जो हाथ में आए वो इसके सिर पे मारते हैं। देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। तो ये कुत्ता इतना खतरनाक है, इसमें इतना कुत्तापन है इस कुत्ते में कि जब तक ना ये लोगों को तंग करे और लोग इसको गालियाँ दें, ठीक है, बुरा भला कहें, कर्ज करें इस पर, तब तक इसको चैन नहीं आता। तो जब ऐसा हो जाए कि लोग इसको गालियाँ दें और लोगों को तंग कर ले, परेशान कर ले, तो तब जाके इसको पता लगता है कि इसको ये दिखता है, ये फील होता है, ये महसूस करता है कि भाई इसका जो डे है वो वे नहीं हुआ है, यानी कि वो वेस्ट नहीं हुआ है, फजूल में नहीं गया है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टीडली फॉर एन आवर इज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड इन अकॉम्प्लिशिंग दिस हिज कंसीट बिकेम क्वाइट अनबियरेबल। तो ये क्या कर देता है, किसी को ठोकर मार देता है, ठीक है, स्टम्बल हो गया, ठोकर मारना, स्टम्बल कर देगा किसी को ताकि उसके ऊपर गिरे, ठीक है, और स्टीडली यानी काफ़ी उर्से तक फिर क्या करे, मुस्तकिल तौर पर ये बंदा स्टीडली हो गया, मुस्तकिल तौर पर ये बंदा जो इसके ऊपर कुत्ते के ऊपर गिरता है, ये कुत्ता इससे टकरा जाए तो काफ़ी टाइम के लिए घंटों बार से क्या करे, कर्ज करे, यानी बददुआएं दे, बुरा भला कहे। तो ये इसकी ज़िंदगी का बड़ा एम है, हाइस्ट एम, ज़िंदगी का बड़ा मकसद है, ठीक है। तो जब ये इसमें बिल्कुल सक्सीड हो जाता है, ठीक है, कामयाब हो जाता है, तो इसकी खुशी जो होती है ना, ठीक है, वो पूरी हो जाती है, ठीक, अकॉम्प्लिशिंग हो गया यहाँ पर पूरा होना। ही कैम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स। तो ये आता है और चीज़ों पे बैठ जाता है। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, और जैसे उन चीज़ों को पैक करने का टाइम आता है ये उसी वक्त आके उन चीज़ों पे बैठ जाता है, ठीक। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज reached out their hand for anything, it was his cold damn nose that they wanted। तो क्या होता था, जैसे ही जॉर्ज या कि हैरिस किसी चीज़ की तरफ हाथ लेते थे, ठीक है, उस चीज़ को पैक करने के लिए, तो वहाँ वो क्या पाते थे कि इसका कोल्ड डैम नोज, ठीक है, डैम्प नोज किससे कहते हैं, जब जुकाम वगैरह हो जाता है तो भीगा हुआ नाक होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इस कुत्ते का नाक भी था, ठीक है, मोंटमोरेंसी का नाक भी था। तो जैसे ही वो किसी चीज़ के लिए हाथ आगे लेते थे तो एकदम इनका हाथ किसके साथ टकरा जाता था, बस इसी के नाक के साथ। ही पुट हिज लेग्स इन टू द जैम। तो इसने क्या किया, अपनी जो टांगे हैं ये जैम में डाल दी। एंड ही वॉरिड द टी स्पून्स एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर द राइट्स एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड 3 ऑफ देम। तो क्या होता है, ये टांगे डाल देता है जैम में, जो टी स्पून्स होती हैं, यहाँ वॉरिड का मतलब डरना नहीं है, इस जगह पर वॉरिड का मतलब है
डिस्टर्ब करना, ठीक है, इधर उधर फेंक देना। तो जो टी स्पूनर्स होती हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। और प्रिटेंड करता है ऐसे कि जो लेमन है यूँ मान लो कि वो रैट हैं, तो और इसमें हैम्पर में उतर जाता है, ठीक है, टोकरी में उतर जाता है जिसमें ये पैकिंग चल रही होती है, और ये समझता है कि इसने 3 रैटस को मार दिया, यानी वहाँ 3 लेमन होते हैं, 3 लेम्बू होते हैं, और ये सोचता है कि हमने क्या कर दिया, मैंने 3 रैटस को मार दिया। अच्छा 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विथ द फ्राइंग पैन। तो इतने में क्या होता है, जब तक कि हैरिस उससे फ्राइंग पैन से मारे तब तक ये कूद पड़ता है उस टोकरी में और 3 लेम्बू को क्या कर देते हैं, कुचल देते हैं। हैरिस सैड आई इनकरेज्ड हिम। तो जेरोम कहते हैं, हैरिस मुझे कहता है कि मैंने इसको दाद दी, ठीक है, मैंने इसको इनकरेज किया। इनकरेज कहते हैं यानी इसकी हौसला अफजाई करना। तो जेरोम कहता है आई डिडंट इनकरेज हिम, मैंने इसको बिल्कुल हिम्मत नहीं दी, हौसला अफजाई इसको मैंने बिल्कुल नहीं की, ठीक। तो क्या हुआ, अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट। बोल रहा है इस जैसा कुत्ता, जो ये मोंटमोरेंसी है, इस जैसे कुत्ते को कोई हौसला अफजाई नहीं ज़रूरत है, ठीक है। इट इज़ द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक हिम डू थिंग्स लाइक दैट। ये कह रहा है भाई ये कुदरती ऐसे कुत्ता है, ठीक है, इसमें कुत्तापन जो है ये वहीं से है, कुदरत की तरफ से है, ठीक है, इसको इनकरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें ये करता है, ऐसे बुरे काम ये करता है, ये ऐसे सिन ये करता है, ठीक है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 o'clock and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken। तो क्या होता है, जो पैकिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है 12:50 पर, यानी 10 मिनट कम 1 बजे तक पैकिंग पूरी हो जाती है। अब जो हैरिस होता है वो जो बिग हैम्पर होता है, बड़ी वाली टोकरी होती है जिसमें पैकिंग करके रखी होती है इन चीज़ों की, तो वो कहता है कि अब कोई भी चीज़ टूटे फूटी नहीं होगी, ठीक है। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम टू बी कम्फर्ट हिम। तो जॉर्ज कह रहा है अगर कोई चीज़ टूट भी गई होगी तो टूटने दे यार, ठीक है, इसकी यही सोच है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन का वो फिजिक्स वाला रिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ थॉट है, ठीक, इट्स इंग्लिश। ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड। तो ये कहने लगा, जॉर्ज कह रहा है कि भाई यार अब ये सोने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। ये कह रहे हैं हम सब ही, जॉर्ज तो रेडी था सोने के लिए, तो हम सब सोने के लिए रेडी थे, ठीक। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। तो हैरिस जो है ये भी हमारे साथ था, ठीक है, उस नाइट, और ये हमारे साथ इससे सोना था, तो हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए। अपस्टेयर्स हो गया सीढ़ी से ऊपर चढ़ना। वी टॉस्ड फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी ही सेड। तो हमने टॉस किया बेड्स के लिए, ठीक है। अब जो हैरिस था, जेरोम कह रहा है कि हैरिस को क्या करना था, मेरे साथ सोना था। उसने क्या कहा, हैरिस ने क्या कहा जेरोम से, ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जे। तो हैरिस कहने लगा जेरोम से, राइटर से कहने लगा, क्या आप बेड के इनसाइड में सोते हो, प्रेफर करते हो, ठीक है, या कि बाहरी साइड में सोना प्रेफर करते हो। जे हो गया यहाँ पर जेरोम। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। तो जेरोम कहता है कि मैंने ऐसे कहा भाई नहीं, मैं इनसाइड में ही प्रेफर करता हूँ ज़्यादा सोना, ठीक है, यानी बेड के इनसाइड में प्रेफर करता हूँ ज़्यादा सोना। हैरिस सेड इट वाज ऑड। तो हैरिस कहने लगा भाई ये तो ऑड है, ये ठीक नहीं है, ठीक। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। तो जॉर्ज कहने लगा कि किस टाइम पे मैं आपको जगाऊँ, कि कौन से टाइम पे, ठीक है। हैरिस सेड 7। हैरिस ने कहा 7 बजे। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स। तो हैरिस ने कहा हमें 7 बजे जगाना। तो जेरोम कह रहा है मैंने कहा नहीं, हमें 6 बजे जगाना। क्यों 6 बजे जगाना, क्योंकि जेरोम जो है वो कह रहा है कि मुझे कुछ लेटर्स लिखनी हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट बट एट लॉस्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। तो हैरिस और इसमें आपस में थोड़ी मुकाबला हो गया, इस बात पे कंपटीशन हो गया कि मुकाबला एक हो गया, बेट एक लग गई कि किस तरह से कितने बजे हम उठें, ठीक है। तो फाइनली क्या डिसीजन लिया गया, ना 6 बजे उठेंगे ना 7 बजे उठेंगे, तो इसका मीडियम टाइम लिया गया, ठीक है, 6:30 यानी 6:30 बजे उठेंगे।
कंप्रोमाइज़ किया गया कि 6:30 बजे हम उठेंगे। वेक एस एट 6:30 o'clock जॉर्ज वी सेड। तो हमने जॉर्ज से कहा, यानी कि हैरिस ने और जेरोम ने जॉर्ज से कहा कि हमें 6:30 बजे जगाना। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाइंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. तो अब जो जॉर्ज है कुछ टाइम से इसने कोई आंसर नहीं दिया, ठीक है, ये भी इनके पास ही कहीं सोया था, तो इसने कोई आंसर नहीं दिया। तो इनको ये मालूम हो गया, फाउंड हियर इसका मतलब हो गया ये मालूम हो गया कि जो जॉर्ज है वो सो चुका है। तो इन्होंने काम किया, इन्होंने बाथ का टब एक लिया, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ था, तो वहाँ पर छोड़ दिया जहाँ पर जॉर्ज सोया हुआ था, जिस बेड के ऊपर उसके नीचे के साइड में छोड़ दिया, ठीक है, ताकि ये सुबह जैसे ही उठेगा नींद से और ये किस में गिर जाएगा, इस टब में गिर जाएगा, ठीक। तो ये था हमारे लेसन का एंड। इसका हम सॉल्यूशंस भी करेंगे, व्हाट्सोएवर ग्रामर दी होगी, जो भी दिया होगा पीछे इसके, ठीक है, हम सब कुछ करेंगे। तो इसके बाद हम दूसरा चैप्टर उठाएंगे इंग्लिश का। होप आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर। जिसको समझ नहीं आया होगा प्लीज़ गो बैक एंड रिपीट इट अगेन।